इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप टैली प्राइम में परचेज ऑर्डर को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। परचेज ऑर्डर को मैनेज करने के लिए आपको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये हम कैसे करेंगे, इसे जानने के लिए हम लोग सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा कि आपको टैली प्राइम में परचेज ऑर्डर वॉचर को एक्टिव करना है। आपको वॉचर्स में चले आना है और यहीं पे आपको राइट साइड में अदर वॉचर्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे शो इनएक्टिव पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे आपको केवल परचेज को टैप करना है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा परचेज ऑर्डर। सिंपली आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे एक्टिव नाउ यानी कि आपको एंटर को प्रेस करना है। जो भी हमारा पार्टी है, मैंने यहाँ पर मोबाइल जोन को बना के रखा है। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा ऑर्डर का डिटेल से मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ऑनलाइन। अदर रेफरेंस है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। टर्म्स ऑफ डिलीवरी आपका जितना है, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे 10 डेज। यहाँ पर आपका रिसिप्ट का डिटेल्स आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हमें कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। अगेन कंट्रोल ए से हम इसे सेव कर लेंगे। यहाँ पे टैली आपका बाय डिफॉल्ट ऑर्डर नंबर यहाँ पे ये उसे पकड़ लेता है, तो ये हमारा पहला ऑर्डर है। अब यहाँ पे आपको परचेज जीएसटी को सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे नेम ऑफ आइटम को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि DJI Action 5 Pro कोई कैमरा है, हमें इसे परचेज करने के लिए ऑर्डर देना है। अब यहाँ पे हमसे पूछेगा ड्यू ऑन, तो मैंने यहाँ पर जैसे कि 10 दिन का यहाँ पर ड्यू ऑन कर दिया है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आपको क्वांटिटी को ऐड करना है और जो भी रेट आपने कोटेशन से पास किया है वो रेट आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। चलिए, देन हमें इंटर को प्रेस करना है और अकॉर्डिंग टू जीएसटी लॉ ऑफ कोर्स आपको जीएसटी को भी ऐड करना है। तो ये हमारा लोकल है, तो हम यहाँ पे एस जीएसटी और सी जीएसटी को अप्लाई कर देंगे और सिंपली हमें क्या करना है, इसे एक्सेप्ट कर लेना है। बात आती है कि हमें इसका प्रिंट आउट लेना है। सिंपली आपको कीबोर्ड से पेज आपको क्लिक करना है और यहाँ पे प्रिंट पे चले आना है और कंट्रोल पी इसका शॉर्टकट की होता है, आपको वो प्रेस से कर देना है। और यहाँ पे आप देखो ये इसका प्रीव्यू है। इसी तरीके से आपका ये परचेस ऑर्डर बनके तैयार हो जाता है। मैं एग्जांपल के लिए मैं दूसरा भी उसी सेम डीलर को मैं परचेस ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए जा रहा हूं। अभी हमने टोटल 2 परचेज ऑर्डर को क्रिएट किया है। इसे देखने के लिए आपको चले आना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आने के बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में चले आना है। यहीं पे आपको परचेज ऑर्डर और स्टैंडिंग दिख जाएगा। सिंपली आपको इसके अंदर चले आना है, ऑल ऑर्डर्स में चले आते हैं और यहाँ पे आपको ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद का जो प्रोसेस होगा, जब माल आपके पास डिलीवर हो जाएगा तो आप इसका वाउचर एंट्री अपने टैली में किस तरीके से करोगे, इसके लिए हम लोग सीधा चले आते हैं अपने वाउचर्स में। इसके लिए आपको परचेज में आ जाना है। चलिए, सप्लायर का इनवॉइस यहाँ पर हम डाल देते हैं। पार्टी हमारा था मोबाइल जोन, यहाँ पर हम लोग कंट्रोल ए और यहाँ पर अगेन कंट्रोल ए। परचेज जीएसटी को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और जो भी हमारा यहाँ पे स्टॉक का आइटम था हम उसे यहाँ पर से सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो भी ऑर्डर था उसका डिटेल्स यहाँ पे टैली आपको बता देगा। बस सिंपली आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका क्वांटिटी, उसका रेट यहाँ पे आ जाएगा। एंटर को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाना है और एस जीएसटी और सी जीएसटी को आपको अप्लाई कर देना है और यहाँ पे आपको आगे बढ़ के इसे एक्सेप्ट कर लेना है। जानकारी के लिए बता दो कि परचेस ऑर्डर जब हम टैली से प्रोसेस करते हैं तो इसका इम्पैक्ट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे नहीं पड़ता है जब तक के माल को आप रिसीव ना कर लें या परचेस का एंट्री ना ले लें। अब इसे देखने के लिए हम लोग सीधा चले आते हैं डिस्प्ले और यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और अगेन आपको चले आना है परचेज ऑर्डर और यहाँ पे हम लोग चले आते हैं ऑल ऑर्डर्स में। यहाँ पे हम लोग ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे एक ऑर्डर अभी हमारा पेंडिंग है। अब मैं आपको दूसरा तरीका मैं बताता हूं कि अगर माल के डिलीवरी तो हुआ लेकिन उसके साथ आपका केवल चालान आया है, इनवॉइस कॉपी नहीं आया है, तो वो हम कैसे करेंगे। आपको वाउचर्स में चले आना है और अदर्स वाउचर्स में चले आना है और यहाँ पे आपको रिसिप्ट नोट को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एंटर को प्रेस करेंगे, ये आपका एक्टिव हो गया। तो जो भी सामने वाले का डिलीवरी चालान का नंबर है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका पार्टी था मोबाइल जोन, यहाँ पे हमारा ऑर्डर जितना भी आपका पेंडिंग है इस पार्टी का वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा।
बस आपको वो ऑर्डर को सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया, एंड ऑफ लिस्ट, एंटर एंटर को आपको प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाना है। इसे कंट्रोल ए से आप सेव कर लीजिएगा। जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, ऑटोमेटिक यहाँ पर देखो उस ऑर्डर में जो भी आपका स्टॉक आइटम का डिटेल्स था वो सारा आ चुका है। बस सिंपली आपको क्या करना है कि आपको इसे या तो कंट्रोल इसे सेव कर लेना है। अब इसका इंपैक्ट हमारे अकाउंट्स पे क्या पड़ता है, इसके लिए मैं सीधा चला आता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर देखें आपका स्टॉक हैंग कर चुका है क्योंकि हमने गुड्स को रिसीव कर लिया है। यहाँ पे आपका परचेज बिल टू कम ये बता रहा है कि माल तो आ गया है लेकिन बिल अभी तक नहीं आया है। ये आपको टैली सेपरेट तौर पे आपको ये शो करता रहेगा जब तक कि आप परचेज बिल का आप एंट्री ना ले लें। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक और ऑर्डर को प्रोसेस करके मैं दिखाता हूं और अगर वो कैंसिल हो जाए तो हम इसे किस तरीके से मैनेज करेंगे। अब हम लोग आते हैं ऑर्डर डिटेल्स में। ऑर्डर और स्टैंडिंग है वो आपका ऊपर दिख रहा है और हमारा जो भी ऑर्डर क्लियर हो चुका है वो आपका नीचे दिख रहा है। ये पूरा डिटेल में आपको टैली दिखा देगा। तो आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है, आपको प्री क्लोज ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। तो जो भी आपका क्वांटिटी रहेगा वो क्लोज में आपको देना होगा। अब जैसे कि 15 का 15 ही हमारा यहाँ पे पूरा ऑर्डर कैंसिल हो गया तो हम यहाँ पर उसके बराबर क्वांटिटी को यहाँ पे ऐड कर देंगे। चलिए जो भी आपका रीजन होगा वो रीजन आपको यहाँ पे ऐड कर देना है अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। एंटर को प्रेस करेंगे और क्लोज डाउन जिस तारीख को आप इसे क्लोज कर रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करके आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में आप परचेज ऑर्डर को टैली प्राइम में मैनेज कर सकते हैं।